और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि दरअसल सच कौन बोल रहा है, क्योंकि कई नेता ये कह रहे हैं कि उनके साइन नहीं है, फर्जी दस्तखत है, कई हाँ कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत किए। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद शांताराम नाइक मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की सचिव वाणी त्रिपाठी मौजूद हैं, चर्चा में शामिल होंगी। हमारे साथ दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं और जेडीयू के नेता राजीव रंजन, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़े, चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको बताएं कि हमने भी कोशिश की, क्योंकि 65 सांसदों का नाम है उस चिट्ठी में, हमने अपनी तरफ से कोशिश की संपर्क करने की इन सांसदों से। 34 सांसदों से संपर्क किया हमने और ये हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि कौन कौन सांसद थे जिनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने क्या हमें जवाब दिया। केपी रामलिंगम डीएमके से, उन्होंने कहा दस्तखत नहीं किए। अहमद सईद मलिहाबादी निर्दलीय हैं, उन्होंने कहा दस्तखत नहीं किए। साबिर अली जेडीयू से दस्तखत नहीं किए। सीताराम येचुरी सीपीएम से कहा दस्तखत नहीं किए। ये वो तमाम लोग हैं जिनसे हमने खुद संपर्क किया है। ए जिन्ना डीएमके से कहा दस्तखत नहीं किए। वंदना चौहान एनसीपी से, उन्होंने भी कहा दस्तखत नहीं किए। ईश्वर लाल शंकरलाल जैन एनसीपी से कहा दस्तखत नहीं किए। अलका बलराम क्षत्रिय कांग्रेस से, उन्होंने भी कहा कि दस्तखत नहीं किए। परवेज हाशमी कांग्रेस पार्टी से, उनका कहना है दस्तखत नहीं किए। विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस पार्टी से, उनका कहना है दस्तखत नहीं किए। सलीम अंसारी बीएसपी से, उनका कहना है दस्तखत नहीं किए। संजीव गणेश नायक एनसीपी से, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मारोतराव साइनुजी गोवा से कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा कि दस्तखत नहीं किए। शफीकुर रहमान बर्क बीएसपी से, उनका कहना है दस्तखत नहीं किए। कमल किशोर कांग्रेस पार्टी से कहना है दस्तखत नहीं किए। एस रामा सुब्बू कांग्रेस पार्टी से, उनका भी कहना है कि दस्तखत नहीं किए। सुल्तान अहमद टीएमसी से, उनका भी कहना है कि दस्तखत नहीं किए। जेके रितीश डीएमके से, उनका भी कहना है कि दस्तखत नहीं किए। आर थम्माराइले सेल्वन डीएमके से, उनका भी कहना है दस्तखत नहीं किए। 19 लोग हैं 34 में से जिनका यह कहना है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इनके नाम हैं 65 सांसदों की सूची में इनका नाम है। 34 सांसदों में से ये 19 हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, यानी आधे से ज्यादा वो हैं जिन्होंने कहा दस्तखत नहीं किए। लेकिन मोहम्मद अदीब निर्दलीय, जिनका यह कहना है कि उन्होंने दस्तखत किए। शांताराम नायक कांग्रेस पार्टी से, उनका कहना है दस्तखत किए। मिर्जा महबूब बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनका कहना है दस्तखत किए। एमआई शाहनवाज कांग्रेस पार्टी से, जिनका कहना है कि दस्तखत किए। 6 लोग हैं ऐसे जिन्होंने कहा कि उन्होंने दस्तखत किए। मोहम्मद असरारुल हक कांग्रेस पार्टी से, कहना है दस्तखत किए। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से, जिन्होंने कहना है कि दस्तखत किए। तो 6 लोग हैं जिन्होंने कहा दस्तखत किए और 19 ऐसे हैं जिनका कहना है कि दस्तखत नहीं किए। तो सबसे पहले हमारे साथ वो 2 लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ इस चर्चा में जिनका ये कहना है कि उन्होंने दस्तखत किए। अदीब साहब, सबसे पहले तो हमने ये दिखाई सूची, हमने इनसे खुद संपर्क किया है। 34 में से 19 लोग, यानी आधे से ज्यादा ये कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किया। अब किसका यकीन किया जाए, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? ऐसा है कि कागज को सही बोलना चाहिए। कागज हमने आपको दे दिया है और हम स्टैंड करते हैं कि इन सब लोगों ने दस्तखत किए हैं। और इसको अगर किसी को शुबा है तो हम तो ये कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इसकी इंक्वायरी करके, क्योंकि मुझे अभी तक ये बताया गया था कि 3 लोगों ने कहा कि हमने दस्तखत नहीं किए हैं या हमको याद नहीं है। हो सकता है कि इनको याद ना हो, लेकिन आज हमने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को खत सबको भेज दिए हैं कि आपने ये खत लिखा था, ये साइन किए थे, उसकी कॉपी भेजी है। हमें यकीन है कि वो अपने को याद करेंगे और वो कन्फेस करेंगे। तो खत का मजमून जहां तक कि पता था? कुछ अगर कोई आदमी खत के मजमून के बगैर साइन करता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का हक नहीं है जी। अदीब साहब, एक ये अगर कोई खत, बिल्कुल अदीब साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये साइन आपने खुद उनसे करवाए थे या किसी के जरिए उनसे साइन करवाए गए थे, और साथ ही इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास है? ओरिजिनल कॉपी मेरे पास नहीं है। ओरिजिनल कॉपी चली गई है और ओरिजिनल कॉपी चली गई थी उसी वक्त, और ये हमारे पास उसकी फोटो स्टेट थी, हमारे नेट पे मौजूद थी। लेकिन ये जो राज्यसभा के सीटें हैं, इस पे मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर साइन किए थे। मैं उसका गवाह हूं। जहां तक राज्यसभा के मेंबरों का सवाल है, नहीं, इन सबको बताया गया था कि आप ये राष्ट्रपति ओबामा के पास ये खत भेज रहे हैं। जी, ये खत की कॉपी लगी हुई है, 2 पेज का लेटर है और उसके साथ ही ये अटैच्ड साइन है सबकी, सारे मेंबरान की। अगर आप उस कॉपी को गौर से देखें, हर मेंबर ने अपना नाम अपने हाथ से लिखा है, अपने कलम से लिखा है, उसके आगे अपनी सिग्नेचर की है। क्या आप समझते हैं कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर अपने कुलीग्स के साइन को फॉर्ज करूंगा?
झूठ बोलूंगा? अगर 10 मेंबर भी सही हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं उसकी गिनती बढ़ाऊं और लोगों के झूठे साइन करवाऊं? क्या ये 10 लेटर जरूरी नहीं थे? मैंने एक सिंगल लेटर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को यही लेटर, इसी तरह का लेटर उससे पहले लिखा था अपने पैड पर, अपनी राइटिंग पे। उसमें मैंने इन लोगों के नाम क्यों नहीं जोड़े? मैंने वो लेटर भी रिलीज किया है जो मैंने प्राइम मिनिस्टर के इंग्लैंड को लिखा था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने सामने ज्यादातर लोगों के साइन लिए, आपके सामने इन तमाम लोगों ने दस्तखत किए? जी। क्या सभी ने या ज्यादातर ने? करीब सभी ने। हम तो वहीं राज्यसभा में थे, कई 2-3 दिन तक ढूंढ के सब लोगों से बातचीत कर करके सबको बता के सबसे साइन कराए। अभी मैंने टीवी पे देखा कि अजीज पाशा साहब ने कहा कि येचुरी से, अछूता मिनन से साइन मैंने कराए थे। वो इसी तरह सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, भाई किसको दिखाओ कौन किसके साथ है, सबने किया था। ये हमको आप एक बेसिक बात ये बताइए कि जब मैं अपना एक सिंगल लेटर अपना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को लिख सकता हूं, तो ओबामा को भी लिख सकता था। मेरे दोस्तों का ये कहना था कि भाई ओबामा को भी लिखा जाए, सब लोग लिखें। जी, शांताराम नायक जी भी हमारे साथ मौजूद है। शांताराम जी, आप कह रहे हैं कि आपने दस्तखत किए, लेकिन 19 लोग ऐसे हैं, 34 लोग जिनसे हमने संपर्क किया, जिनका ये कहना है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो आप कह रहे हैं किए, बट बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं किए, तो वो क्यों मुंह कर रहे हैं? नहीं, बाकी लोगों के बारे में मैं कह नहीं सकता कि मैंने वो नेट पे देखा है लेटर। वो जो नाम तो लिखा है मेरे हाथ से लिखा हुआ है और सिग्नेचर भी मेरी है, इसलिए वो मेरा ही साइन किया हुआ लेटर है। दूसरी बात है, हम क्यों वीज़ा देने के लिए मना करते हैं या ओबामा को लिखते हैं? आखिर में देना उनका काम है, तो हमारे सरकार के हाथ में नहीं है। फिर क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये जो है मिस्टर सफ़ेद दाढ़ी वाला, जिसको बोलते हैं हम सफ़ेद दाढ़ी वाला, अगर जो विदेश में जाएगा तो वो वहाँ पे एक वैनम फैलाएगा। एनआरआई जो लोग हैं वो सेकुलर माइंडेड हैं, वो विदेश में रहने से उनको। शांताराम नायक जी, आप ये कह रहे हैं कि एनआरआई सेक्युलर हैं और देश में रहने वाले लोग नहीं हैं? शांताराम नायक जी, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि विदेश में रहने वाले एनआरआई जो हैं वो सेक्युलर है, यहाँ पर लोग सेक्युलर नहीं है, वहां जाकर कुछ ऐसा वो कर सकते हैं जो यहाँ रहकर नहीं कर सकते? आप बताए, पूरी मेरी पूरी बात सुनिए ना। मेरी पूरी, ये विदेश में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि एनआरआई लोगों में वैनम फैलाने के लिए कम्युनलिज्म का, इसलिए वो। और ये वीजा के रूल है, इसमें एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, उसको मना करते हैं। ये भी एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है। शांताराम नायक जी, ये आपकी पार्टी का रुख है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। शांताराम नायक जी, ये आपकी पार्टी का भी रुख है जो आप आज अभी बोल रहे हैं। नहीं, अभी मैंने किस बैकग्राउंड में साइन किया है ये मैंने बताया है जी। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होती है कि साइन जब भी करता है मैं जो जस्टिफाई करूं, तो इसलिए मैंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूं हमारी राय क्या है जी, इस सफेद दाढ़ी वाली के पीछे। ठीक है, लेकिन आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की क्या राय है वो भी आपसे जानेंगे। वाणी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। वाणी, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है, ये विवाद क्यों ये कहा जा रहा है? कई सांसद हैं जो कह रहे हैं उन्होंने दस्तखत किए, बाकी लोग कह रहे हैं उन्होंने नहीं किए। अदीब साहब कह रहे हैं कि इस मामले की जांच करा ली जाए अगर दस्तखत किए हैं या नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष की संप्रभुता पर इतना भयंकर कुठाराघात पहले कभी नहीं हुआ, और भारतीय जनतंत्र और हमारी राजनीति में इस तरह की निकृष्टता, इस तरह का घिनौनापन, यानी जो देश का सबसे बड़ा जनतंत्र, जो जनतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी है हमारी संसद, उसके सांसदों के हस्ताक्षरों को लेकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहले तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयंकर परिस्थिति नजर आ रही है और की हद है। दूसरा जो सवाल है, फर्जीवाड़ा हुआ या नहीं ये तो अभी साफ नहीं है। अभी तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। नहीं, और जांच तो होगी, ये आपराधिक मामला है जी। हमारे सांसद ने, झारखंड के सांसद ने ये लिखा है ये आपराधिक मामला है जी। और
स्पीकर को पूरी तरह से कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है, एक आंतरिक मामला। इसको आप विदेश की भूमि पर लेकर जा रहे हैं, सांसदों के फर्जी आप हस्ताक्षर करा रहे हैं और आप अपने लोकतंत्र को किस तरह की साख आप भारत की बाहर अदीब साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हमारे ये गलत बात टेलीविजन पे न कही जाए कि झूठ, ये देखिए गलत बात टेलीविजन पे मत कहलवाइए। देखिए ये गलत बात ये झूठ मत कहलाइए। देखिए तो मैंने एक शब्द नहीं कहा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपराधिक मामला इसमें बनता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका नेशनल पार्टी का लीडर वीजे की भीख मांगने अमेरिका जाता है। नहीं, लेकिन अदीब साहब जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना नहीं आई? जब आपका नेशनल पार्टी का लीडर वीजे की भीख मांगने जाता है। गठित मुख्यमंत्री पर आप अमेरिका के सर्टिफिकेट चाहते हैं, कितने शर्म की बात है हमारे देश और हमारे लोकतंत्र के लिए। जी ठीक है वाणी जी, लेकिन तो राजनाथ सिंह भी जो आप कह रही हैं उस पर अदीब साहब प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया लेंगे उनकी। इरफान का कार्टून लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। चलिए, इससे ये तो पता चल गया कि कौन कौन सांसद आपके पीएम बनने के विरोध में नहीं है। ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि दरअसल मोदी के वीजा को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई उसको लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, कौन सच बोल रहा है? नहीं, इसमें सच जो है निश्चित तौर पर सीताराम येचुरी बोल रहे हैं, और मोहम्मद अदीब ने बेअदबी की है कि उन्होंने दूसरों का सिग्नेचर फर्जी लिया है और भारतीय संप्रभुता को जो है उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है। हम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद पर रहने दे रहे हैं, वो सांप्रदायिक हैं, अमेरिका वीजा भी नहीं दे, अमेरिका के रोज चले जाएंगे तो परम पवित्र हो जाएंगे। जी ठीक है, ये भाव पेश करना ये भारतीय संसदीय प्रणाली का प्रेम शुक्ला जी, इसमें तो ये एक लंबी बहस है, ये एक लंबी बहस है कि मोदी को अमेरिका का वीजा क्यों चाहिए, क्यों बीजेपी के अध्यक्ष अमेरिका जाकर रखना कोई आवश्यक नहीं है, क्यों बीजेपी के अध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं कि मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि उनको वीजा मिल जाए, उनके लिए क्यों इतनी अहमियत रखता है? ये भी एक बड़ा सवाल दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अमेरिका को औपनिवेशिक महत्व देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मैं आती हूँ वाणी जी आपके पास, लेकिन जो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी उस पर मैं, हमारे साथ शांताराम नायक जी मौजूद है, हमारे साथ इसके अलावा राजीव रंजन जी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लूं, फिर आती हूं। शांताराम नायक जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी सच कह रहे हैं, मोहम्मद अदीब साहब गलत कह रहे हैं, यानी आप तो कह रहे हैं आपने दस्तखत किए, तो फिर आप सच बोल रहे हैं या नहीं? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने दस्तखत किया है। बाकी जो लोग कहते हैं, मैं उनका मत कैसे जान सकता हूं? उनके माइंड में क्या है मैं बता नहीं सकता। मैंने जो मेरे बारे में कहा है और मेरा उस पार्श्वभूमि में क्या थी जी, वो मैंने बताई है। ठीक, वाणी जी हमारे साथ शांताराम नायक जी, अभी भी उसके जो फॉलोअप होता है उससे पता चलता है सीपीएम का व्यक्ति जी, लेकिन सीपीआई के नेता की तरफ से कहा गया कि उन्होंने दस्तखत लिए सीताराम येचुरी के, ये भी बयान सामने आ रहे हैं। तो ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं इसको समझने की कोशिश की जा रही है ना कि दरअसल सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और झूठ अगर कोई बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। लेकिन वाणी जी, शांताराम नायक जी तो यहाँ मौजूद है, वो कह रहे हैं उन्होंने दस्तखत किए, 6 ही सही लोग ये कह रहे हैं उन्होंने दस्तखत किए, तो बाकी लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए, या ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने किए, इनके दस्तखत से फर्जी है? इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है जानने की कि हम अपने देश के लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं ऐसे कामों को करके। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा राष्ट्र है जो हमें गारंटी देगा, हमें सर्टिफिकेट देगा, हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक रूप से गठित सरकार और उसके मुख्यमंत्री को लेकर यह विषय है।
दूसरा, अगर इस तरह की घिनौनी राजनीति अगर करना चाहते हैं लोग, जब वो मत पेटी खुली तो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। तीसरी बात, शांताराम नायक जी क्या अपनी संसदीय प्रणाली को पूरी तरह से विध्वंस करना चाहते हैं कि वो अमेरिका को लेटर लिखें? अमेरिका का वीजा का विषय एक ऐसा विषय है जो किसी दूसरे देश से संबंध रखता है, उस देश को डिसाइड करने हम अपना राजनाथ सिंह को क्या जरूरत थी वहां जाकर कहने की? अपना मत कहीं भी पेश कर सकते हैं भाई 10 महीने बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप क्या बोल रहे हैं? विदेश नीति, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे यहाँ एक नियम है, हमारे लोकतंत्र में हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। शांताराम जी, पहले वाणी जी को सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं कर सकते। शांताराम जी, करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके पास आती हूं। इस तरह के जघन्य काम करके हम अपने लोकतांत्रिक प्रणाली को छिन्न वाणी जी, लेकिन इसका जवाब आप कह रही थी, आप देंगे कि क्यों राजनाथ सिंह फिर कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे अमेरिका वीजा अगर इतना अहमियत नहीं रखता नरेंद्र मोदी के लिए? मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। जिस तरह का प्रपंच और प्रचार किया जाता है, जिस तरह की हमारे देश की साख गिराई जाती है, उस साख को बरकरार रखने के लिए और अपनी इज्जत को पूरी तरह से उसको प्रस्थापित करने के लिए राजनाथ जी यूएस गए हैं। यार, राजनाथ जी यूएस इसलिए भी गए हैं, अमेरिका का वीजा मिलेगा स्थापित करने के लिए तब अमेरिका जाना जरूरी है। मोदी की इज्जत देश नीति के बारे में मुकम्मल होगी, इसके बारे में गए हैं। हम कोई अपने लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने के लिए वो यूएस विजिट पर नहीं गए। लेकिन जिस तरह का प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और हमारे नेताओं के बारे में होता है, लेकिन बीजेपी को मोदी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बीजेपी को अमेरिका के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है मोदी के लिए? और विपक्ष हमेशा एक साथ रहा है। इस तरह का लगता है भीख मांगने गए, भीख पूरी तरह से नष्ट करने का काम कर रहा है। जी, लेकिन वाणी जी, फिर भी आप एक तरफ ये कहते हैं कि तीसरी बार वो चुने गए हैं, देश के जो जनता है इतनी बड़ी, गुजरात की जनता, उन्होंने तीसरी बार उन्हें चुना है, संवैधानिक पद पर मौजूद है, फिर क्या जरूरत है कि इज्जत क्या तब पूरी मिलेगी तब जबकि अमेरिकन वीजा मिल जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है शांताराम नायक जी। लेकिन किसने कहा किसने कहा? मोदी जी ने कब खुद वीजा के लिए अप्लाई किया था? मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए। आप इतने सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गए? फिर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं ना दूसरा सवाल ये है कि अपने प्रतिनिधि विश्व के सारे डिक्टेटर अपने प्रतिनिधि भेज के भीख मांग रहे हैं, एनआरआई लोगों को आगे कर रहे हैं। शांताराम नायक जी, लेकिन आपसे भी मेरा अहम सवाल होगा शांताराम जी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी पड़े, क्या ये ठीक है? चर्चा जारी रहेगी आगे। मोदी को वीजा ना दिया जाए, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, उस पर 65 सांसदों के दस्तखत किए गए। अब दस्तखत करने वाले सांसद ये कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। 34 से हमने संपर्क किया, उसमें आधे से ज्यादा यानी 19 ने कहा कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन 6 ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि दस्तखत किए गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये, जिस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इस मामले में, और अगर झूठ बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, क्या वजह है? राजीव रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी के भी सांसद इसमें शामिल हैं। इस पूरे मामले में साबिर अली से संपर्क किया गया तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, अली अनवर कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत किए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी के ही सांसद अलग अलग बयान दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने किया उन्होंने कहा मैंने किया है, जिन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, कोई फौज किया हुआ दस्तखत है, तो उनकी निजी राय है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि संसदीय व्यवस्था में अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ऐसा कहता है तो इसके एतबार करने की वजह हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को ग्लोबल सैंक्शन दिलाने के नाम पर जिस तरह से अपमानित होना पड़ा है अमेरिकी व्यवस्था के सामने में, और राजनाथ सिंह आज यूएस में जाने के बाद वो कहते हैं कि भले ही हम एफडीआई के खिलाफ हो, भले ही एनपीटी पर कांग्रेस के लचीलेपन के सवाल पर अमेरिकी रुख के साथ जो कांग्रेस की आलोचना होती रही हो, लेकिन राजनाथ सिंह को यह लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा मिल जाए तो ये एक ग्लोबल अप्रूवल माना जाएगा, जो एक जिसको हम कहेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के जो गुजरात की छवि है पूरी दुनिया में, एक ऐसे देश में आप जाकर के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद ह्यूमन राइट्स के सवाल पर बहुत ही कटघरे में रहा है, चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो।
दुनिया के कई देशों में, लैटिन अमेरिकी देशों में भी जो अमेरिकी सेना और मानवाधिकार को लेकर के अमेरिकी सरकार की भूमिका रही, अमेरिकी सेना की जो भूमिका रही, और उन स्थितियों में वहां जाकर के जो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये भिक्षाटन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय जो एक सम्मान है उसका। जी प्रेम शुक्ला जी प्रतिक्रिया इस पर देना चाहते हैं। जो ये राष्ट्रीय, मैं तो ये कहूंगा ये राष्ट्र 1.25 अरब लोगों का ये अपमान है कि अमेरिकी धरती पर आप जाकर के वीजा मांग रहे हैं। ये अमेरिकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये अमेरिकी सरकार को तय करना है कि वीजा के लिए कौन उपयुक्त है कौन नहीं दे। इसके लिए जो खत लिख रहे हैं वो भी क्या अपमान नहीं है? इसमें भारत की सरकार को स्वयं प्रतिरोध करना चाहिए था, स्वयं प्रतिरोध करना चाहिए था, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है। इंडिविजुअल का वीजा नहीं देना। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर अमेरिका नहीं देना चाहे या देना चाहिए, अमेरिकी सरकार का विशेषाधिकार है। ये याचना की भूमिका, एक याचक की भूमिका में आप अमेरिकी धरती पर खड़े हैं। ये कहीं न कहीं राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र की जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है वो इससे आहत हुआ है। ठीक है राजीव जी, सुन लेते हैं। अमेरिका से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों पक्ष इसमें दोषी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री को, वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, जब उसको वीजा डिनाई करने की बात हुई तो भारत सरकार के स्तर पर प्रतिरोध होना चाहिए था, क्योंकि आप एक डिप्लोमेट को जो है वीजा डिनाई नहीं, लेकिन वो किया गया था। भारत सरकार के स्तर पर विरोध दर्ज कराया गया था। प्रेम शुक्ला जी, भारत सरकार के स्तर पर विरोध दर्ज कराया गया था। वाणी त्रिपाठी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी वाणी। तो अब फिर पत्र उनके लोग कैसे लिख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। जी वाणी जी। विडंबना इस बात की है कि हमारे पूरे इस पूरे प्रपंच के खेल में सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है विश्व का, वो सबसे पुराने प्रजातंत्र को कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक रूप से गठित मुख्यमंत्री को आप नहीं आने दें। तो इसी से पता चलता है कि कितना शर्मसार है हमारा प्रजातंत्र आज। और दूसरा, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं राजीव रंजन जी, तो मलियाना याद करें, मेरठ याद करें, और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, मुरादाबाद की ईदगाह पर क्या हुआ था, और जिस अमेरिका को लेकर यह कहा गया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, आज वही सबसे बड़ा खैरख्वाह बन गया इनका। अदीब साहब कहां गए आपकी डिबेट में से? मैं पूछना चाहती हूँ अदीब साहब को, वो हमारे साथ इस समय नहीं है। प्रो इजराइल जिस देश को माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है देश, और 9/11 के बाद जो कुछ घटा पूरे विश्व में, ये सब देखा, उनसे आप सर्टिफिकेट। लेकिन वाणी जी मैं इसका जवाब लूंगी, मैं इसका जवाब राजीव रंजन। देश के किसी भी राज्य में हो, ये एक अलग सवाल है, लेकिन सरकार संपोषित जो नरसंहार हुए हैं, जो दंगा हुए हैं, जिस तरह से फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जिस तरह से गुजरात की पुलिस की छवि रही है, गुप्तचर एजेंसियों का बेजा दुरुपयोग हुआ है, अगर उसके बाद आपकी छवि बदल हुई है तो ये देश के अंदर इसको ठीक करने का आपके पास मौका है। लेकिन आप दुनिया में, आप अमेरिकी सरकार के सामने जो याचक की भूमिका में खड़े हैं, एक संवैधानिक प्रधान को आप वीजा दे दीजिए, उनकी मर्जी है, वो देना चाहे नहीं देना चाहे। प्रेम शुक्ला जी एक एक करके बोले। वाणी जी, लेकिन वाणी जी एक सवाल जो आपसे पूछा राजीव रंजन, उसका जवाब भी जानना चाहेंगे कि यही सारे तर्क आप कह रहे हैं कि क्यों वहां पर उन्हें चिट्ठी लिखी जाए, क्यों अमेरिका से ये अप्रूवल लिया जाए, तो फिर यही सवाल तो फिर वापस बीजेपी से भी फिर सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी को ही क्यों, बीजेपी के अध्यक्ष क्यों जाते हैं वहां पर, क्यों वो चाहते हैं कि वहां से अप्रूवल मिले और वीजा मिले? नहीं बिल्कुल, मुझे बताइए ना, एक डॉक्यूमेंट आप मुझे क्यों नहीं दिखाती? आपके पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि ये वीजा मिले। हमने कहा हो कि वीजा दीजिए, नहीं आप मुझे कागज दिखाइए ना। नहीं, बयान कोई अहमियत नहीं रखता। अगर देश का प्रमुख बयान अहमियत नहीं रखता, राजनाथ सिंह का प्रमुख विपक्षी दल ये पूछ रहा है कि विदेश नीति में सत्तारूढ़ी दल और विपक्षी दल हमेशा से समझ रही है कि एक साथ रहे हैं, क्या ये विदेश नीति का भाग नहीं होना चाहिए कि एक जनतांत्रिक रूप से गठित मुख्यमंत्री को अगर नहीं वीजा दिया जा रहा, तो क्या ये देश के लिए, सरकार के लिए पूछने का प्रश्न नहीं है?
क्या आप अपने लोकतंत्र को इस तरह वर्टिकली डिवाइड करके देखेंगे कि अगर वो मोदी जी का मामला होगा या किसी गैर कांग्रेसी सरकार का मामला होगा, या मोदी जी ठीक है, चलिए शांताराम नायक जी से जवाब ले लेते हैं। शांताराम नायक जी, वाणी त्रिपाठी जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय संविधान का मान मिले ये न रखते मिले नहीं, पहले अमेरिकी सरकार को तय करना है। संविधान का मान तो रखो। एक करके बोले अमेरिकी सरकार के सामने दिख रही है ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय अपमान का मसला जरूर दिख रहा है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी के ही सांसद जिन्होंने दस्तखत किया, क्या वो देश का अपमान नहीं है? अमेरिका को ये कहना कि आप ना दें वीजा। 3 मिलियन की इंडियन कम्युनिटी है, उसको खुश करने के लिए ओबामा राजीव रंजन जी उनको वीजा दे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कम्युनिटी, वाणी जी सुन लीजिए, वाणी जी जवाब सुन लीजिए, वाणी जी जवाब, ये वाइब्रेंट जो इंडियन कम्युनिटी है राजीव रंजन जी, लेकिन क्या आप जो तर्क दे रहे हैं उसी के आधार पर आपकी पार्टी के ही वो सांसद जिन्होंने दस्तखत किया वो भी क्या गलत नहीं है? क्या वो निंदनीय नहीं है? देखिए, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने दस्तखत करने की बात मानी है, इससे स्पष्ट है कई लोग अमेरिकी सरकार को यह जरूर कहना चाहते थे कि मानवाधिकार को लेकर के जिनकी छवि इस देश में बहुत साफ सुथरी नहीं है उनको अमेरिकी वीजा दिए जाने की कोशिश इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी उसको कहीं न कहीं तरीके से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि आज दुनिया में जो स्थितियां गुजरात के विकास के मॉडल की बनी है उससे पूरी दुनिया में भ्रम हुआ है कि यह विकास का रास्ता सही है। ठीक है, तो मतलब सच ये कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप उसे और इसीलिए ये इंडियन कम्युनिटी की बात बार बार कहते हैं यूएस में जो 3 मिलियन जो वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है उसको खुश करने के लिए ओबामा प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच जो इंडियन कम्युनिटी वहां काम कर रही है उनको ये पता है कि उनकी भूमिका अमेरिका में क्या होगी। जी ठीक है राजीव रंजन जी। शांताराम नायक जी, लेकिन ये बिल्कुल आपने तो दस्तखत किए और आप मान भी रहे हैं आपने दस्तखत किए, ये ठीक है कि यहाँ के जो सांसद हैं हमारे देश के वो चिट्ठी लिखें अमेरिकी राष्ट्रपति को और कहें कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप वीजा ना दें? हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, वीजा न देना उनका अधिकार है, क्या ये देश के सम्मान, क्या ये देश के सम्मान पर आघात मांग नहीं कर सकते हैं? हम अपना, आप जरा सुनिए, देश पर सम्मान नहीं, कोई चीज दिखता है तो उसका देश में सम्मान नहीं बिगड़ता है। हम अंतरिक्ष ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं। और एक बात मैं बताता हूं, सीबीआई को ऑटोनॉमी देने की बीजेपी मांग कर रही है। आज सचमुच जरूरी है कि बीजेपी को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए आरएसएस से। आरएसएस बीजेपी को डिक्टेट कर रहा है। बीजेपी का मसला है ना, वो का मसला है शांताराम नायक जी। ऑटोनॉमी चाहिए, बीजेपी को ऑटोनॉमी चाहिए, आपके लिए कहा जाता है कि 10 जनपद से ऑटोनॉमी चाहिए कांग्रेस को। नहीं, ये नहीं, आप जो मुद्दा है उस पर बात करें, वो अलग चर्चा का विषय। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी विजय। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत किए, कुछ मना कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किए, आधे से ज्यादा जिनसे हमने संपर्क किया कह रहे हैं दस्तखत नहीं किए। ये विवाद क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये विवाद क्यों है, इसी में सवाल छुपा हुआ है कि आखिर जिन्होंने दस्तखत किए वो क्यों छुपा रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, वो क्यों छुपाना चाह रहे हैं। अब जो अगर उन्होंने किए हैं और अगर ये फर्जी हैं सबके सब, तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। और ये कागज ऐसा नहीं है कि अभी आया हो, करीब 26 पिछले साल नवंबर दिसंबर से ये कागज चल रहा है। अभी तक जिन लोगों ने को पता था कि उनके साइन फर्जी हैं, मान लीजिए पता था, तो उन्होंने स्पीकर को शिकायत क्यों नहीं की, किसी थाने में शिकायत क्यों नहीं की? और ये बड़ा सवाल है। अगर आपका एक फर्जी साइन से अगर कोई टिकट गलत करवा लेता है रेलवे में तो आप शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसे में आपके फर्जी साइन होते हैं और आप शिकायत नहीं करते, तो सवाल उठता है कि वहां ये छुपा रहे हैं, यहां छुपा रहे हैं। दूसरी बात है, जिन्होंने सबने साइन भी किए उनको वो बराक ओबामा के पास जाकर इस तरह की गुहार करें कि एक किसी राज्य के तीसरी बार चुने गए मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर है वीजा नहीं दिया जाए, ये उतना ही गलत है जितना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का अमेरिका जाकर कहना कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए।
जी हाँ, और अगर फर्जी दस्तखतें जैसा कि मना कर रहे हैं सभी सांसद ज्यादातर, तो फिर उन्हें इस पूरे मामले में जाके शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जांच की बात करनी चाहिए। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हमने रिपोर्ट में गलती से ये बताया था कि बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने भी ओबामा को चिट्ठी लिखी थी कि मोदी को वीजा न दिया जाए। दरअसल उन्होंने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर से की है, इसका हमें खेद है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। मोदी को लेकर कौन सच बोल रहा है, चिट्ठी पर दस्तखत करने की बात को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसी पर हम बात करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से वाणी त्रिपाठी भी हैं। वाणी, आप अपना पक्ष रखना चाहती थी ब्रेक पर जाने से पहले। सुमेरा, एक बहुत ही विचित्र बात यह है कि मोदी जी, जिस पर किसी भी कोर्ट ने कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं किया है, आप उन्हें और जो लोग आपके पैनल पे अपराधी बोल रहे हैं, और जो संसद में इतने सारे लोग टेंटेड पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो बाहर जा सकते हैं। एक बात मुझे ये समझ नहीं आती। और दूसरी बात सचमुच जानने की ये है कि वो कहां है खैरख्वाह जो एंटी अमेरिका बयान देते रहे, जिन पार्टियों ने कई बार कहा कि माइनॉरिटीज को लेकर वायलेशन किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अमेरिकी सरकार ने जो कुछ किया 9/11 के बाद, वो कहां है वो सब? अब वो सारी चित्त और मनीषा कहां है? आज उनको ओबामा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मोदी जी ने जो काम किया है गुजरात में, वो देश के लिए एक रोल मॉडल है। अगर ये घिनौनी राजनीति किसी जलन का असर है तो ये भी देश देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है और गुजरात की जनता भी देख रही है। और अगर इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है अपने लोकतंत्र पर बाहर के देशों से, तो ये हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात है। ये एक आपराधिक मामला है। सर्टिफिकेट क्यों मांगने जा रहे हो? वीजा के रूप में सर्टिफिकेट मांगने क्यों जा रहे हो? जैसा आरोप लगा रही है वाणी त्रिपाठी जी आप पर, क्योंकि आपने तो दस्तखत किए हैं। जी शांताराम नायक जी। नहीं, वो मैं कहता हूं वीजा के रूप में ये लोग सर्टिफिकेट क्यों मांगने जा रहे हैं? सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। हम तो अपना एक मत प्रदर्शित करते हैं, किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मत देने का हम अपना मत दे सकते हैं। आप सर्टिफिकेट राजनाथ सिंह गया है वहाँ सर्टिफिकेट मांगने के लिए, वीजा मांगने के लिए, और एनआरआई लोगों को आगे करके उनसे भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आप लोग भीख मांग रहे हैं ताकि उनकी इमेज बढ़े, ताकि लोगों को बता सके हमको वीजा मिला है। ये आप भीख मांग रहे हैं। क्यों भीख मांग रहे हैं? आपकी संसदीय प्रणाली की भीख मांग रहे हैं। कोई मान सम्मान है क्या आपको? शांताराम नायक जी, आपका कोई मान सम्मान है? शांताराम नायक जी, आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी चाहती है वीजा मिल जाए ताकि वो यहाँ पर आकर ये बता सके कि हमें अमेरिका से वीजा मिल गया है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुए गुजरात में, इसका सर्टिफिकेट वहां से मिल गया है। अगर ऐसा है तो आप देश की जनता को बताइए, आप राजनीति में उन्हें पराजित नहीं कर पाते क्या? इस वजह से आप ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? क्या राजनीतिक तौर पर आप उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे गुजरात में, इस वजह से ये तरीका अपनाया? वाला जब आया था, एक फंक्शन हुआ था गुजरात में, यूनाइटेड किंगडम का एक एम्बेसडर आया था, उन्होंने कुछ हल्का सा संदेश दिया था कि ये हमारे साथ संबंध बढ़ा सकते हैं। उस वक्त इन्होंने दिवाली बनाई, मानो बहुत बढ़िया काम हो गया, फिर काम नहीं हुआ इनका, तो बार बार दर पे वो भीख मांगते फिरते हैं, हमको ये दे दो, हमको वीजा दे दो। जनादेश ये FBI भी आएगा नहीं, राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये आदमी के वजह से नहीं दे रहे हैं आपकी बात। लेकिन वाणी जी वो आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। इस आदमी के वजह से राजनाथ सिंह हमारा नाम खराब हो जाता है, पाने के लिए वो कोशिश दुनिया में नाम खराब हो रहा है। वाणी जी, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बयान की वजह से आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, लेकिन उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, यहाँ कहना चाहूंगा कि दे नरेंद्र मोदी को अमेरिकन वीजा। उनके बयान की कोई अहमियत नहीं? सुमेरा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खिलाफ प्रपंच होता है, और ये तो जो पूरा प्रकरण है ये इस बात को साबित करता है कि ये फर्जीवाड़ा करके उस प्रपंच को और पुख्ता करने की कोशिश, उस प्रपंच के नाते उसको जवाब देने के लिए वो गए हैं। और मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए कि उन्होंने कहा हो
कि वो वीजा मांग रहे हैं मोदी जी के लिए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के काम को लेकर वो चर्चा कर रहे थे, हमारे ही अपने लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात एक मॉडल है और ये सारी दुनिया जानती है कि वो एक मॉडल है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश के इस तरह के घिनौनी सुमेरा जी एक प्रतिक्रिया लीजिएगा। मैं जी राजीव जी इसको पचा नहीं पा रहे हैं, जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की रिमूवल स्प्रेड करो, इस वजह से अमेरिका को वीजा देना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। जी राजीव रंजन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहले तो वाणी त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं अमेरिकी वीजा के साथ बार बार गुजरात के मॉडल को लेकर के चिंतित हैं और उसके बखान में उन्होंने समय काफी निकाल दिया। लेकिन सच ये है कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने पैरामीटर्स हैं गुजरात उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और अभी भी जो जीडीपी को लेकर के जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं और एक बीमार राज्य को हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है। अगर काम किया है बीजेपी के अंदर तो रमन सिंह ने किया है, वहां काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नरेंद्र मोदी का केवल एक तमाशा है और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके इस प्रभा मंडल को व्यापक बनाने की कोशिश में अमेरिकी वीजा का कहीं दुरुपयोग ही नहीं करना शुरू करे। इसीलिए अगर कुछ लोगों ने कहा है तो अमेरिकी प्रशासन को आगाह किया है कि भारत के अंदर अमेरिकी वीजा के बहाने कोई राजनीति नहीं। मोदी जी के विषय पर बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी कह रहे हैं, ठीक है वाणी जी, प्रेम शुक्ला जी की बात भी सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि अमेरिकन वीजा हासिल करके देश में किसी तरह की राजनीति ना की जाए, इस वजह से लोगों ने ऐसा किया होगा, चिट्ठी लिखी होगी, दस्तखत किए होंगे। तो ये अमेरिकन वीजा पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष है वही राजनीति कर रहा है, मतलब जो जिन्होंने साइन किए, दस्तखत किए, वही राजनीति नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी उसे अपने लिए इस्तेमाल करती है। तो अमेरिकन वीजा क्यों इतनी अहमियत रखने लगा है जिस पर चारों तरफ से राजनीति हो रही है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हम अमेरिकोन्मुखी व्यवस्था के शिकार हो गए हैं। 1971 में इंदिरा गांधी में यह दम था कि अमेरिका को नकार कर बांग्लादेश का विभाजन करवा सकती थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी में यह दम था कि उन्होंने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, तब भी परमाणु परीक्षण अमेरिका की दादागिरी को नकार करके किया। लेकिन आज कांग्रेस और अभी राजनाथ सिंह जी के बयान से यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अमेरिका का महत्व कुछ ज्यादा ही मान रही है। अमेरिका का महत्व मानने की बजाय इस देश की संप्रभुता के प्रति हमको प्रतिबद्ध होना आवश्यक है, और यह बहुत गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जी हाँ, और विजय यही क्या बड़ा सवाल नहीं है कि कहीं ना कहीं देश की जो इज्जत है, देश की जो संप्रभुता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं जब अमेरिकन वीजा हासिल करने की बात हो या मना करने की बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी इस बात को लेकर सही कह रहे हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज कहलाता है, और दोनों पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, बहुत इनकी आर्थिक नीतियां भी बहुत सारी हैं जो अमेरिका से डोमिनेट होती रही हैं और प्रभावित होती रही हैं। और अब एक वीज़ा ऐसा लगता है कि एक सर्टिफिकेट की तरह हासिल हो जाएगा। इस बात में भी यकीनन दम है कि अगर वीज़ा मिल जाता है मोदी को अमेरिका का, तो बीजेपी इसका इस रूप में इस्तेमाल कर सकती है। देखिए वहां से जैसे क्लीन चिट मिल गई हो, बाहर से एक क्लीन चिट और मिल गई हो कि ह्यूमन वायलेशन बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच होनी बाकी है, क्योंकि तमाम ऐसे सांसद हैं जो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत किए या नहीं किए। इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के लिए जरूरी है इस मामले की जांच हो, क्योंकि अगर सांसदों के फर्जी दस्तखत हैं तो ये गंभीर मामला है, और अगर सांसद दस्तखत करने के बाद झूठ बोल रहे हैं तो फिर उसके पीछे की क्या राजनीति है, वो भी बहुत अहम मामला है।